अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त हो नमस्कार। स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरु श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। आज सद्गुरु का दिन है। आज सद्गुरु के स्तवन करने का दिन, पूजन करने का दिन है। गुरुलोक में सारे सद्गुरु पदस्थ आज परिक्रमा लगाते हैं। सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाते हैं। भूलोक जहाँ पे संवेदनाशील प्रेम से ओतप्रोत भरे हुए भक्त, ऐसे स्थान सद्गुरु स्वयं अपने भक्तों के लिए जाते हैं। आज भक्त वत्सल सद्गुरु कृपाशीर्वचन करने के प्रयोजन से सारे भूलोक में परिक्रमा लगाते। विशेष स्थान गंधर्व को, माता को, करवीर को, पांचालेश्वर, औदुंबर, प्रज्ञा को स्थान पे हमारी परिक्रमा होती है। काशी विश्वनाथ के स्थान पर गंगा स्नान, भिक्षा परवीर, अनुष्ठान अमरेश्वर, सायं संध्या औदुंबर, रात्रि योग निद्रा मातापुर। ऐसे भ्रमण चलता है। इन स्थानों से भी अनंत भक्तों के हृदय आकाश में आशीर्वचन देने के लिए हम स्वयं स्थित हैं। ऐसे स्वामी जिनका वास त्रिखंड में है, जो अनंत काल से धर्म रक्षणार्थ कार्य कर रहे, अनंत काल तक इस कार्य का सारे भक्तों के माध्यम से उपलक्ष्य अवश्य होगा। ऋषि कार्य का एक अंश इस स्थान पर प्रबोधन चल रहे हैं। प्रयोजन धर्म की रक्षा, धर्म की प्रस्थापना,
धर्म की व्याख्या, धर्म का विवेक, धर्म का शास्त्र प्रतिष्ठापित करने के प्रयोजन से अनंत काल से ये कार्य चल रहा है बाबा। और इसी कार्य का एक अंशात्मक उपक्रम प्रति गुरुवार स्वामी चरित्र का कथन चल रहा है, जिसमें गत गुरुवार हमने रुद्रप्रयाग तथा देवप्रयाग में स्वामी की लीला के बारे में कथन किया था, जिसमें स्वामी कार्य का विशेष प्रयोजन, विशेष कार्य, विशेष लीला अज्ञान भक्तजन को ज्ञान प्रदान करना, समान धनहीन लोग के हृदय में जब सद्गुरु के प्रति प्रेम का उद्भव होता है, उनका योगक्षेम चलाना, अनुग्रह से जीव का कल्याण प्रस्तावित करना तथा विद्वज्जन जिनका अध्ययन वेद उपनिषद का हुआ, किंतु यथायोग्य अनुग्रह, यथायोग्य परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप सद्गुरु का कृपाशीर्वचन न होने के कारण अभिनिवेश की वृद्धि हुई। स्वयं के तर्क के अनुसार शास्त्र का विडंबन हो रहा था। अभिनिवेश, अहंकार की मात्रा वृद्धिंगत हो रही थी। ऐसे ब्रह्मवृंद तथा क्षत्रिय जन सामान्य पर जिनका प्रभाव अधर्म से चल रहा था, ऐसे लोगों प्रबोधन का कार्य करते हुए उन्हें सुपथ लाया गया। बुद्धि तथा तर्क से भेद की वार्ता चल रही थी। शिव तथा विष्णु हरिहर का भेद कर रहे थे। उन्हें प्रबोधन के माध्यम से, दिव्य प्रतीति के माध्यम से स्वामी कार्य, धर्म संस्थापना का हरिद्वार, ऋषिकेश तथा रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, इन स्थानों पर लगभग अर्धशतक तक चलता रहा। अरण्य में जाते हुए योग साधना का प्रयोग करते हुए स्वामी का देह नित्य नूतन, आयु का कोई स्पर्श नहीं होता था। देह अत्यंत चैतन्यमय, तेजस्वी, अग्निवर्ण का था। जब अरण्य में योग साधना में बैठे तब प्रत्यक्ष अन्नपूर्णा सेवा के लिए आती थी।
वे वास करने वाले अन्य वन्यजन जब स्वामी का दर्शन लेते तब बड़े वात्सल्य से अन्नपूर्णा को प्रसन्न करते हुए इन सारे लोगों अन्नपूर्णा का प्रसाद प्राप्त होता था। अनेक दिव्य प्रतीति इन वन्य मनुष्य लोगों ने प्राप्त की थी, किंतु स्वामी किसी स्थान पर 3 दिन से अधिक वास नहीं करते थे। अरण्य में स्थान दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता था। रुद्रप्रयाग तथा देवप्रयाग की अपनी लीला संपन्न किए पश्चात उत्तर दिशा की ओर स्वामी का प्रस्थान प्रारंभ हुआ। जहाँ पे वायु मार्ग से उत्तर काशी के स्थान पर स्वामी आए। अजान बाबू दिव्य रूप, अखंड युवा अवस्था, वैराग्य का अग्नि देह पर दिखता था। प्रसन्न मुद्रा, किंतु अनुशासन से परिपूर्ण, दृढ़ निश्चय से परिपूर्ण, ऐसे तपस्वी का दिव्य रूप उत्तर काशी में जब भक्त गणों को प्राप्त हुआ, अनेक भक्त प्रेमी स्वामी का दर्शन लेने के प्रयोजन से आते थे। उत्तर तथा ईशान्य दिशा स्थान स्थान पर चतुर्भुज विष्णु तथा शिव शंभु का स्थान थे। इस स्थान पर दीर्घ अनुष्ठान के पश्चात स्वामी बदरीवन में चले गए। ये वन विशेष योगी पुरुष के तपस्या के लिए था, जिस स्थान पर अनेकों योगी पुरुष अनंत काल से तपस्या करते थे। इस स्थान पर स्वामी वट वृक्ष के तल पर स्थानापन्न हुए। इस स्थान पर उनके योग क्रिया के अनंत लीला प्रदर्शित हुए थे। इस स्थान पर
देश प्रदेश से कोई लोग रुकया करने के प्रयोजन से आते थे तथा वन्य पशु इस स्थान पर अपना संचार करते थे। इसी स्थान पर एक प्रसंग स्वामी के योग के प्रभाव के बारे में उनके चरित्र लीला में विशेष है। जब कोई मृग अपनी तृषा तथा क्षुधा परिपूर्ण करने के प्रयोजन से इस वन में संचार करते, तभी कोई हिंस्र पशु उन्हें अपने शिकार करने के प्रयोजन से पीछे दौड़ लगाते, तब स्वयं का रक्षण करने के कारण ये मृग स्वामी चरणों पर आते थे। तब जो हिंस्र बाघ इस मृग के पीछे जाता, वही जब स्वामी चरणों पर आता स्वयं के हिंस्र स्वभाव का विस्मरण हो जाता है। शेर, बब्बर इत्यादि सारे हिंस्र पशु जब स्वामी के चरणों पर आते तब बड़े शांत प्रशांत होते थे। मृग अपने सारे परिवार के साथ स्वामी के पास आते थे। सारे पंछी बड़े ही आनंद प्रसन्नता से स्वामी के सम्मुख आते थे। ये विहंगम दृश्य जहाँ हिंस्र पशु स्वामी के पास अपने स्वभाव के विपरीत विवेक अपने स्थान ग्रहण करते कारण ये सारे पशु अपने स्वयं के आत्मस्वरूप में विलीन होते थे। हिंसा, क्रोध जिस विकारों को विस्मृति में डालते हुए केवल आत्मस्वरूप में ये पशु स्वामी सम्मुख आसनस्थ होते, भय से ग्रस्त मृग तत्सम शाकाहारी पशु स्वामी के सम्मुख बैठते तब भय से शून्य होते थे। स्वामी के नेत्र में वात्सल्य था, प्रेम था, कृपा थी। जो जीव स्वामी के इर्द गिर्द स्वयं को शरण भाव से स्थानापन्न होता है, वो निर्भय हो जाता है अवश्य। जो जीव हिंस्र हो, क्रोधित हो, अहंकारी हो, इन सारे विकारों की शून्यता प्राप्त होती है, स्वामी के इर्द गिर्द आते हैं तो इस प्रकार से कोई मृग
जब स्वामी के पास आ बैठा तभी इसके शिकार करने के प्रयोजन से कोई देश प्रदेश से अपने शस्त्र अस्त्र लेते हुए इन मृगों के पीछे दौड़ लगाते हुए आ रहे थे। अपने बंदूक से गोलियां चला रहे थे, बड़ा आवाज करते हुए अपनी दहशत सारे प्रदेश में प्रस्थापित करते हुए इस दिशा से आ रहे थे। तब सारे वन्य पशु भयभीत होते हुए दिशा में स्वयं का प्राण रक्षण करने के प्रयोजन से दौड़ लगा रहे थे। किंतु स्वामी स्वयं शांत अपने योग क्रिया में समाधिस्थ बैठे थे, जिनके मुखमंडल पर अत्यंत शांत भाव था। सारे पशु भयभीत हुए थे। अन्य जगह पर कोई तपस्वी इस कोलाहल से भयग्रस्त होते हुए अपनी गुफाओं के बाहर आए थे, देख रहे थे। किंतु स्वामी की शांत प्रशांत स्थिति को देखते हुए सारा यौगिक क्रिया करने वाले तपस्वी विस्मय में अचंभे में आ गए। तभी पारथी जब स्वामी के सम्मुख आ पहुंचा तो उसके मन के विचार चल रहे थे कि ये कोई जादू त्राटक करने वाला कोई मांत्रिक तांत्रिक होगा। स्वामी ने अपनी योग क्रिया से बाहर आते हुए दो छोटे कंकर लिए तथा इस कंकर को इस पारथी के सम्मुख फेंकते हुए उसके तरफ देखा। तब इस कंकर से दो कंकाल बाहर आए और नृत्य करने लगे। इस दृश्य को देखते ही इस शिकार करने वाला पारथी भयभीत हुआ। उस स्थान पर अचंभे से विस्मय से स्तब्ध होते हुए अपने शस्त्र को फेंकते हुए शांत हुआ। इतना भयग्रस्त हुआ। स्वामी देखते थे और इसी समय स्वामी ने उसे कहा, बेटा, इन सारे प्राणियों की हिंसा करना अपराध है, प्रमाद है, अधर्म है। सत्कर्म में लगो, स्वधर्म का पालन करो। तब बड़े शरण भाव से इन सारे पारथी स्वामी के सम्मुख नमन करते हुए स्वामी का आशीर्वचन प्राप्त किया। अन्य सारे पशु स्वामी के इर्द गिर्द आते हुए स्वयं का रक्षण प्राप्त कर रहे थे। अन्य योगी जन स्वामी का आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर आते थे। स्वामी
कृपा सागर, दया सागर, सारे जीवों का कल्याण करने के प्रयोग से समस्त जीवों के सम्मुख अपना दिव्य दर्शन देते हुए, अनुग्रह करते हुए सारे जीवों को प्रबोधन किया। अनुशासन, नित्योपासना, नित्य कर्म स्वधर्म की प्रस्तावना करने का अनुरोध किया। सारे प्रसन्न हुए। तत्पश्चात इस स्थान को 3 दिन तक अपनी तपस्या से पावन करते हुए बदरी वन में 3 स्थान स्वामी ने अपनी लीला प्रदर्शित की। तत्पश्चात बदरी नारायण के स्थान पर स्वामी चले गए, जहाँ नर नारायण की स्थापना हुई थी। उस स्थान स्वामी का आगमन हुआ। तत्पश्चात की कथा आने वाले गुरुवार को अवश्य कथन करें। तब तक मेरे सारे भक्तों मेरा अखंड कृपा शिवचन रहे, कल्याण स्वामी कृपा विरत रहे। बेटा अभी हम स्थित होते हैं। मैं चक्रधर, मैं एकमुखी दत्त, मैं स्वामी, मैं सर्वस्व सत्कर्म योगी, सर्वा